श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब देखो आजकल इस चौपाई को बोलने में घबराते इसलिए लोग, क्योंकि लोगों को समझना तो कुछ है नहीं। अच्छा, हमें लगता है कि गोस्वामी जी ने मनुष्यों की सरलता के लिए देववाणी छोड़ करके, देव भाषा छोड़ करके अवधी भाषा में, हिंदी में रचना की रामचरितमानस की। लोग अर्थ का अनर्थ किए डाल रहे हैं। तो पता नहीं तुलसीदास जी को शायद दुख होता होगा, शायद ये अपने मन बुद्धि की क्षुद्रता है। हालांकि होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जानते हैं, वो तो देख रहे थे कलिकाल में क्या दशा होगी मनुष्यों की, तो उनको दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी एक इच्छा तो थी ना कि सब भगवान के चरणों में लगे। अब लोग इन बेकार की बातों में पड़ जाते हैं। मतलब बेकार की बात इसलिए कि अर्थ गलत कर रहे हैं, इसलिए उसको बेकार की बात कर रहे हैं। बात बेकार की नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो सब शिक्षा देने के अधिकारी, इनको सबको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो कोई जरूरी है मारपीट करके शिक्षा दी जाएगी? प्रेम से नहीं हो सकती। समुद्र पर तो भगवान ने कोप मात्र किया था, धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण संधान किया, समुद्र आ करके खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, प्रभु गलती हो गई। तो गलती जब हो सुधार लेना, किसी के लिए भी। अच्छा, नारी शब्द का अर्थ यदि उस तरह से समझा जाए तो क्या गलत होगा? आप बताइए। शास्त्र में कहा गया है कि वस्तुतः इस चौपाई को हम भी नहीं कहना चाहते थे, सही बता रहे हैं, लेकिन अब प्रसंग आ गया तो अब पूरी हो जानी चाहिए बात। और नहीं तो कोई जानकार होंगे, कहेंगे लो महाराज छोड़ करके आगे बढ़ गए। नहीं, छोड़ करके हमें डर भी नहीं है और इस बात की चिंता कि हमें कोई क्या कहेगा, इस बात की चिंता नहीं। लेकिन विवाद बेकार में मचाया गया है तो समाधान कहीं तो होना चाहिए ना, किसी को तो करना चाहिए समाधान। नारी, तुलसीदास जी की द्वारा रचित इस रामायण में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ लोग नहीं समझते और झगड़ा मचाते हैं। बहुत सारे शब्द हैं। और तुलसीदास जी की रचना में शब्दों में, अक्षरों में जो मात्राएं लगी हुई हैं, उससे अर्थ जरा से में इधर उधर बदल जाता है। एक तरह से तो जीवात्मा की बात है। क्यों? पुरुष भगवान है और स्त्री नारी सभी जीवात्मा है। तो इसमें कुछ गलत है क्या? और फिर यदि जिसको नारी कह रहे हैं, आज जिसको लोग नारी कह रहे हैं, उसकी ही बात की जाए तो देखो स्वभाव, ये उस समय की बात है। फिर उस प्रसंग को याद दिला रहे हैं। शायद नहीं कहा आपसे इस कथा में, इसके पहले वाली कथा में हमने कहा है इस बात को, और परसों याद दिलाया था। संवत 1631 कब रचना की गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की? जिस समय देश में विध्वंस मचा हुआ था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, भगवान की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, गायें काटी जा रही थी, और विधर्मी स्त्रियों का हरण कर करके बलात्कार कर रहे थे, बल से अपना बना रहे थे, उनको केवल भोग की वस्तु बना रहे थे, सनातनियों की, हिंदुओं की स्त्रियों को। तो उस समय स्त्रियों की रक्षार्थ, सुनना ध्यान से, स्त्रियों की रक्षा के लिए बहुत तरह के कड़ाई से व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें से एक, जिसको आज बहुत धिक्कारा जाता है, पर्दा प्रथा जिसको कहते हैं।
ये उस समय व्यवस्था की गई थी। हाँ सुनो ध्यान से, अब समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए बहुत संक्षेप में हम कह रहे हैं। अभी तो सुंदर कांड ही है, युद्ध कांड भी है और उत्तर कांड भी अभी बाकी है। तो ये उस समय की व्यवस्थाएं थी, और जो अनाचार हो रहे थे देश में, ऐसे ऐसे अनाचार थे जो आप अभी सुना। मन भर जनेऊ तौल करके फिर कुछ खाता था, ऐसे ऐसे अत्याचारी थे। तो स्त्रियों के साथ भी अनाचार हो रहे थे। शिक्षा का अभाव भी हो रहा था, और शिक्षा के अभाव में आचरण बिगड़ रहे थे। अब तो शिक्षित है ना, अब तो शिक्षित हैं, लेकिन कैसे माना जाए कि शिक्षित हैं? जो तुलसीदास जी की सुंदर रचना, सुंदर कविता का अर्थ नहीं समझना जानते। क्यों? क्योंकि अब सबको दूसरी भाषा का लोभ है कि वो आनी चाहिए। अच्छा, वो भी ठीक से नहीं आ रही, अब वो भी ठीक से नहीं आ रही। अब पूछ लो आज के बच्चों से, जिनके इंग्लिश में बात करने पर, अंग्रेजी में बात करने पर माता पिता फूले नहीं समाते कि हमारे बेटा बेटी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। एक अच्छे अंग्रेजी के शिक्षक को बिठाओ और उन बच्चों को बिठाओ सामने, और पूछो शिक्षक से कि ये कितनी सही अंग्रेजी बोल। चलो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि ये बात पूरी नहीं बोलने देना चाहते हो। ये आप लोगों की इच्छा है, इसलिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालक महोदय लगाम लगा रहे हैं। थोड़े धीरे आवाज जरा नीचे करो। श्रीमन नारायण भगवान की जय। लेकिन अब तो हाथी निकल गया, पूछ बाकी है तो पूरी कर लेंगे। आज के बच्चों के अंग्रेजी संभाषण पर बताओ, अब संभाषण का अर्थ नहीं समझ में आ रहा होगा। परस्पर वार्तालाप, एक दूसरे से बातचीत, कन्वर्सेशन, डायलॉग, एक दूसरे से बात करना। उसको इंग्लिश के, अंग्रेजी के किसी शिक्षक के सामने बिठा करके बच्चों से कराइए, वो शिक्षक बताएगा कितनी सही अंग्रेजी बोल रहे हैं। यही समस्या है, इसलिए लोग साक्षर हो जा रहे हैं, शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। अक्षर का ज्ञान है, ये ए है, ये पी है, ये भी पी है, ये एल है और ये ई है। अक्षर का ज्ञान तो कोई एप्पल बोल रहा है, कोई एप्पल बोल रहा है, कोई जीभ को जलेबी बना रहा है, कोई मुंह को ऐंठ रहा है, एप्पल नहीं कर रहे। बोलो, और समस्याएं खड़ी कर रही माताएं समस्या खड़ी कर रही है। बच्चे बोलते आई टोल्ड यू ना, टॉक इन इंग्लिश। बस बच्चा मुंह यहीं से टेढ़ा करना चालू करता है, टॉक इन इंग्लिश। ऐसा बोलने में समझ में नहीं आता कि वो टॉक करने के लिए बोल रही, बात करने के लिए बोल रही है, उसको उपकाई आ रही है। टॉक नहीं हो रहा। अरे जागो, मातृभाषा के प्रति गौरव रखो। पूज्य आचार्य चरण ने, पिताश्री ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया स्कूल में इस दास को, लेकिन अपनी मातृभाषा का महत्व भी मालूम है, जिसको मदर टंग कहते हैं। अब आप इसी से समझिए, मातृभाषा और मदर टंग। मातृभाषा इस शब्द में कितनी मधुरता, मिठास है, और मदर टंग बोलने से ऐसे लग रहा है टंग,
नहीं लग रहा? कान में लग रहा टंग। अपमान नहीं है, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपनी भाषा के प्रति किसी का गौरव नहीं, सम्मान नहीं कर रहे और इसलिए रामचरितमानस नहीं जान पा रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं।